Very good morning to all of you. So, today we are going to learn about methods of constructing index numbers. Right. Yesterday we studied about the problems which we come across while constructing index number. So, these problems were basically firstly, you have to decide about your purpose for which you are going to conduct or construct index number. Then you have to select the base year. This is the reference year with which comparisons are to be made. Then you have to select the goods and services. ठीक है, जिसको आपने इंडेक्स जिसके प्राइसेस को आपने कंसिडर करना है एवरेज प्राइसेस में चेंज मेजर करने के लिए। कौन से गुड्स एंड सर्विसेज होने चाहिए, ये डिपेंड करता है पर्पस ऑफ द इंडेक्स नंबर के ऊपर। देन आफ्टर सिलेक्टिंग द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज यू हैव टू सिलेक्ट द प्राइसेस। प्राइस कोटेशन सिलेक्ट करनी पड़ेगी। कौन से प्राइसेस आप लो, क्योंकि प्राइसेस होलसेल भी होते हैं, रिटेल भी होते हैं। रिटेल प्राइसेस भी डिफर करते हैं मार्केट टू मार्केट। तो कौन से प्राइस कोटेशंस आपको लेनी है, दिस इज अनदर प्रॉब्लम इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। देन यू आल्सो हैव टू डिसाइड अबाउट द वेट्स। वेट्स मींस इंपॉर्टेंस given to the various commodities, goods and services. Certainly, certain goods which you consume are more important and some goods which you consume are less important. ठीक है, तो उसकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग उनको वेट्स असाइन करने, किस तरह से वेट्स आप असाइन करेंगे, दिस इज अनदर प्रॉब्लम इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। देन यू हैव टू सिलेक्ट द एवरेज। कौन सी एवरेज यूज करो, क्योंकि इंडेक्स नंबर एक स्पेशलाइज्ड एवरेज है। इंडेक्स नंबर इज नथिंग, इट इज अ स्पेशलाइज्ड एवरेज। तो एवरेज कौन सी लेनी है, एवरेजेस अलग अलग तरह की होती हैं, अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, मीडियन, मोड, ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेजेस। सो कौन सी एवरेज आपने चूज करनी है, दिस इज अनदर problem. Lastly, you have to decide about the formula. Various statisticians have given various formulas for constructing index number. So you have to make a decision कि आपको जब index number construct करना है तो आप कौन सा formula use करेंगे। ठीक है, now coming to the various methods of constructing index number. Supposing आपने ये सारी problems overcome कर ली, आपके पास डेटा आ गया, आपने commodities और उनके बेस ईयर के प्राइसेस और उसके करंट ईयर के प्राइसेस आपके पास आ गए। ठीक है, अब आपको कौन सा मेथड यूज करना है टू कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर। बेटे, देयर आर टू मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। You have to make this table. First is the method of simple index numbers. Simple index number को हम unweighted index number भी कहते हैं। आप समझ लीजिए, then I will give you time to jot this table down. This is really important for you. ठीक है, so basically first of all you have to decide whether you want to construct simple index number or weighted index number. So as you can see, the difference between them is सिंपल इंडेक्स नंबर में हम वेट्स अटैच नहीं करते, यानी अगर हमने 5 कमोडिटीज सिलेक्ट की हैं A, B, C, D, E, हम इनको अलग अलग वेट्स नहीं देते अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस। वी कंसिडर ऑल दीज टू बी इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट अनवेटेड। हमने वेट नहीं दिए या सबको इक्वल वेट दे दिया, सो इसको हम क्या नाम देंगे, सिंपल और अनवेटेड इंडेक्स नंबर। बट समटाइम्स यू फील सम कमोडिटीज आर मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू द अदर कमोडिटीज। इन दैट केस बेटे आपको वेट्स असाइन करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए कमोडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको 5 का वेट दे सकते हो, दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन दिस एंड देन दिस।
You have given weights according to the importance of various commodities. अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो you have to construct weighted index number. ठीक है, so you have simple index number and you have weighted index number. सबसे पहले हम फोकस करते हैं सिंपल इंडेक्स नंबर के ऊपर. सिंपल इंडेक्स नंबर बेटे दो तरह से प्रिपेयर होता है. वन, सिंपल एग्रीगेटिव. ठीक है, अभी सिर्फ नाम करिए, आगे हम देखते हैं इसमें क्या करना है. सिंपल एग्रीगेटिव. सिंपल इसलिए लगाया क्योंकि अनवेटेड है. ठीक है, एग्रीगेटिव मींस सम टोटल, उसको एग्रीगेट करके सारे प्राइसेस को एग्रीगेट करके करंट ईयर के एग्रीगेट कर लिए, बेस ईयर के एग्रीगेट कर लिए, उसकी रेशो निकाल ली. दिस इज सिंपल एग्रीगेटिव. सेकंड इज सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स. यहां पर एवरेज लेनी है प्राइस रिलेटिव्स की, एग्रीगेट नहीं करना है. प्राइस रिलेटिव्स लेने हैं, फिर उसकी एवरेज लेनी है. व्हाट आर प्राइस रिलेटिव्स हम आगे करेंगे. अभी आप सिर्फ ये समझ लो कि सिंपल इंडेक्स नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन टू वेज. वन इज सिंपल एग्रीगेटिव एंड अनदर इज सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स. सेकेंडली होते हैं बेटे वेटेड इंडेक्स नंबर. अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, अलग अलग कमोडिटीज को अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस हम वेट असाइन कर देते हैं. Just like simple index number, weighted index number can also be constructed in two ways. One, weighted aggregative. ये देखो ये क्या था, simple aggregative. ये क्या है, weighted aggregative. And second is weighted average of price relatives. यहाँ पे हमने क्या लिखा था, simple average of price relatives. तो यहां पर वेट्स दिए तो ये क्या बन गया, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स. ठीक है, यू जस्ट नोट दिस डाउन. ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल और अनवेटेड इंडेक्स नंबर. ठीक है, यहाँ पे मैंने ए पार्ट डाल लिया, तो हम देखते हैं. इसको मैं रिमूव कर रही हूं यहां से बोर्ड से. सो एज वी नो दैट सिंपल और अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन टू वे. ठीक है, फर्स्ट बीइंग सिंपल एग्रीगेटिव. बेटे हमारे पास क्या है, हमारे पास कमोडिटीज है, हमारे पास प्राइसेस हैं. प्राइसेस दो ईयर के हैं, एक करंट ईयर के और दूसरे बेस ईयर के. क्या डिफरेंस है करंट ईयर में और बेस ईयर में? करंट ईयर वो है बेटे जिसमें हम कितना चेंज आया प्राइसेस में वो जानने में इंटरेस्टेड हैं. लेट अस से हम ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि 2021 में प्राइसेस में कितना चेंज आया. सो फॉर अस करंट ईयर इज 2021. ठीक है, जिसका आपको इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है. ठीक है, चेंज मेजर करना है जिस ईयर का, उसको करंट ईयर मानते हैं. करंट ईयर को हमेशा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं. और जिसके साथ आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं सो देयर हैज टू बी यू नो 2. आपको इसका कंपैरिजन करना है, किसके साथ करना है, इसके साथ करना है. तो ये करंट ईयर है, ये बेस ईयर है. बेस ईयर को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट ईयर को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं. सो वी हैव कमोडिटीज, we have their prices of base year. Base year prices will be represented by P0. ये बेटे याद रखनी है बातें, नहीं तो ये नहीं पता होगा तो न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व होंगे. एंड दिस इज द सिंपलेस्ट चैप्टर. इसमें फॉर्मूलाज बहुत ही इजी है, बहुत इजीली आपको लर्न हो जाते हैं. 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें से. ठीक है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली इट इज वेरी यूजफुल.
in practical life as well. So P0 represents prices of base year and P1 represents prices of current year. ठीक है, अब आपके पास ये डेटा गिवन है, आपको इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना है करंट ईयर का, टेकिंग दिस एज बेस ईयर. तो आपको जो बेस ईयर के प्राइसेस है उसको आपने P0 रिप्रेजेंट कर दिया, जो करंट ईयर के प्राइसेस है उसको आपने P1 से रिप्रेजेंट कर दिया. Now you are making use of simple aggregative method. How will you construct that? Let us see the formula of constructing index number. अच्छा, index number निकालना है. अगर मैं ये लिखूं index number of 2021 taking 1998 as base year, which means this is the current year, this is the base year. मुझे current year का index निकालना है और 1998 को मैंने base year लेना है. So instead of writing all this, ठीक है, I will be representing it with a symbol P01. P के पैर में 0, 0 के बाद 1. It simply implies base year of current year with respect to base year. ठीक है, this is equal to ratio of aggregate of current year prices. Aggregate means summation. Current year means, current year prices means P1. करंट ईयर प्राइसेस की रेशो किससे लेनी है? बेस ईयर प्राइसेस के बाद, बेस ईयर प्राइसेस से, दैट इज समेशन P0 और इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 100 से. दिस बिकम्स योर फॉर्मूला ऑफ सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर. So I would request you to note it down. I'm repeating. Here I have written P01. P01 represents price index of current year, which is equal to summation P1. What is summation P1? Summation means total, aggregate, sum of P. P means prices. 1 means prices of current year. Then over summation P0. Summation P0 is again sum of prices of base year. So इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, उसको एक परसेंटेज में कन्वर्ट, उसको एक इस रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए. ठीक है, shall we start doing its numerical? Okay, so write down one question. Shall I rub it, bete? Give a thumbs up if you have noted it down. All right, so write down one numerical. Given the following data, and assuming 2011 as the base year, find out index value of prices of
different commodities for the year 2019. For the year 2019. So ये आपको न्यूमेरिकल गिवन है बेटे. आपको ये कहा गया है कि 2011 को बेस ईयर एज्यूम करके 2019 के लिए इंडेक्स वैल्यू निकालो. ठीक है, have you noted it down? So these are the commodities given to you. These are the prices in 2011. और हमें कहा गया कि इसको हमने बेस ईयर एज्यूम करना है, तो इसके प्राइसेस को हम P0 का नाम दे सकते हैं और 2019 का हमें इंडेक्स निकालना है, which means 2019 is the current year. इसको हम P1 का नाम दे देंगे. ठीक है. Now let us see the solution. हमें P01 फाइंड आउट करना है, यानी हमें इंडेक्स फाइंड आउट करना है फॉर द ईयर 2019. इंडेक्स नंबर ऑफ 2019 taking 2011 as base year, and the formula is summation P1 upon summation P0 into 100. ठीक है. So which means we are required to take the total of both these columns. So let's take the total. And let's put the values in the formula. Summation P1 comes out to be 176. Summation P0 comes out to be 107. 176 over 107 into 100. Divide कर लीजिए and give me the answer in the chat box. So current year का हमारा इंडेक्स आया 164.48. बेस ईयर का हमने अज्यूम किया 100. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. बेस ईयर का इंडेक्स इज ऑलवेज अज्यूम्ड टू बी 100. तो बेस ईयर में 100 था, करंट ईयर में 164.48 हो गया. तो कितना चेंज आया? 64.48. तो इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बेस ईयर इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे. सॉरी, बेस ईयर इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये कट गया तो क्या आंसर आया? 64.48. सो देयर हैज बीन 164.48 माइनस 100. ठीक है, दैट इज 64.48 ओवर 100 इंटू 100. 64.48% rise in prices in the year 2019 as compared to 2018.
11.